चलो जरा देखो, जो फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है, फॉर्मूला ये पूरा लिखा गया है और ये जो है कॉमन नेम है और ये क्या पार्ट बनाया गया, IUPAC नेम बनाया गया, ठीक है। ये यानी पूरा जो बनाया जा रहा है वो IUPAC नेम के फॉर्मूले बनाया जा रहा है। IUPAC नेम का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये उसका IUPAC का पूरा नाम होता है, ठीक। अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, इनके जो कॉमन नाम होते हैं वो लिख रहे हैं और IUPAC नेम लिखे जा रहे हैं, ठीक। हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, HCHO। HCHO को हम क्या पढ़ते हैं, जो इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और जब IUPAC नेम बनाते हैं तो ध्यान देना, इसमें AL जोड़ दिया जाता है। IUPAC में क्या जोड़ दिया था, AL शब्द जोड़ दिया था, ठीक। और ये ध्यान देना, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होता था, मेथेन होता था। मेथेन में हम क्या करते हैं, AL जोड़ देंगे, नाम क्या जनरेट हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। HCHO में क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मेथेनॉल हो जाएगा, क्लियर। ऐसे दूसरा क्या कह रहा है, CS3CHO, पूरा नाम इसका जो हो जा रहा है एसिटल्डिहाइड और नाम क्या बन जा रहा है, एथेनॉल। एथेनॉल क्यों बन रहा है, ये ध्यान देना। एथेनॉल बनने का रीजन है, इसमें कार्बन की स्ट्रेंथ कितनी हो जा रही है, 2, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन आएगा, 2 कार्बन का नाम क्या होता था, एथ होता था, एथ से क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, क्लियर। अगर यही 3 कार्बन आता तब क्या नाम हो जाता, प्रोपेन होता था, एल्डिहाइड के फॉर्म में चलता, प्रोपेनॉल होता। 4 कार्बन आते तो नाम क्या होता, ब्यूट, और एल्डिहाइड के फॉर्म में क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्लियर। तो समझना सबसे आसान तरीका है, फॉर्मूला मैं एक जगह लिखता जा रहा हूँ, सारा याद करते जाना। HCHO में क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, नाम क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। दूसरा क्या होगा, CS3CHO, ठीक है, CS3CHO में नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड होगा, एसिटल्डिहाइड में क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। रीजन समझना, यहाँ एक कार्बन, एक कार्बन यहाँ, टोटल कितने कार्बन हो गए भाई, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल, ठीक। ऐसे हम आते हैं तीसरे पे, तीसरे में क्या लिखा गया, CS3CH2CHO। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये जो लिखा गया ना CS3CHO, इसका हम अगर फॉर्मूले के नाम की बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 कार्बन हो गए, नाम क्या लिख देते, C2H कितने हो गए, 314, C2H4O लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, C2H4। इसको भी हम क्या पढ़ते, एसिटल्डिहाइड पढ़ते, नाम IUPAC क्या जनरेट होता, एथेनॉल हो जाता, क्लियर। दूसरा देख लो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन है, और इन कार्बन का 3 कार्बन के नाम से क्या हो जाता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल डिहाइड हो जाएगा, ठीक। जब IUPAC बनाएंगे AL जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल होगा। बार बार कहा जा रहा हूं, जब IUPAC बनाते हो, जैसे प्रोपेन लिखते थे ना, प्रोपेन, प्रोपेन में E शब्द हट के क्या जुड़ जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, उसके जगह पे AL जोड़ दिया जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक। ये ध्यान देना। अब यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है भाई, प्रोपेन होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में AL जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इसको और कॉन्सेप्ट में कैसे लिखा जा सकता, 3 कार्बन है, नाम क्या हो गया, C3H कितने हो गए, 3 2 5 6, C3H6HO लिख सकते हैं, हो जाएगा, C3H6O क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल डिहाइड, जिसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल लिखेंगे, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन की स्ट्रेंथ आ जा रही है, 4 कार्बन का। तो जो इनका कॉमन नेम होगा, जिसको सिंपल नाम के सिंपल नेम भी कहते हैं, नाम क्या होगा भाई, ब्यूट्रल डिहाइड हो जाएगा, नाम क्या होगा, ब्यूट्रल डिहाइड हो जाएगा। जब हम इनका IUPAC जनरेट करेंगे, IUPAC फॉर्म बनाएंगे, तो नाम क्या लिख देंगे हम इनके जगह पे, ब्यूटेनॉल लिखेंगे। कितने कार्बन आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। और क्या लिखा जा सकता है इसके जगह पे, 2 4 6 8, ठीक, 7 हो गया टोटल, यानी कितने कार्बन, C4H कितना, 7O। इसको अगर लिखा जाए तो ये नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटल्डिहाइड, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या भाई हमारे पास, CS3 CH CS3 CS3। ये देखो, ये पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख दिया गया डायरेक्टली फॉर्म में। यहाँ देख लो, बैलेंस भी है, एक कार्बन को कितने बैलेंस के, कितने बॉन्ड की जरूरत है, 4 बॉन्ड की जरूरत है, तो यहाँ CS3 हो गया, 1 बॉन्ड यहाँ जोड़ दिया गया, 4 बॉन्ड, ये कार्बन बैलेंस हो गया। इसको देख लें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस साइड में और एक यहाँ पे है, राइट लेफ्ट और डाउन, ठीक, और एक इसके पास ही है, 4 कार्बन हो गए, CS3 जोड़ दिए गए। टोटल कितने कार्बन हो जा रहे हैं, 1 2 3 4। एक तो 4 कार्बन आया, ब्यूटल्डिहाइड लिखा गया।
अगर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट में आ रहा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइसोब्यूटाल्डिहाइड लिखा जा सकता है, ठीक है। नाम क्या लिख सकते हैं हम इसका, आइसोब्यूटाल्डिहाइड लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम IUPAC नेम बनाते हैं, IUPAC नेम में क्या लिखा भाई, 2 मेथिल, क्या लिखा हुआ, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, क्या लिखा हुआ, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसका जब आप IUPAC बनाओगे तो काउंटिंग होगा 1 2 3, ये काउंटिंग प्रोसेस में आ जाएगा 1 2 3, 2 पे क्या जुड़ा हुआ, CH3, CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है, तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मेथिल हो गया ना, CH3, 2 पे CH3 जुड़ा हुआ, नाम क्या हो गया 2 मेथिल, और कितने कार्बन, 3 कार्बन, नाम क्या हो गया भाई, प्रोपेनॉल। आई बात समझ में, सिंपल सा तरीका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद क्या कह रहा, CH3 CH2 CH CHO और CH3। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा गया, दूसरा मेथिल भी जोड़ा गया। किस पे मेथिल जुड़ा हुआ भाई, अल्फा पे मेथिल जुड़ा गया है। तो यहाँ पे जो बनेगा अल्फा मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाल्डिहाइड। क्लियर। जब आप IUPAC नेम बनाओगे तो 2 पे क्या हो जा रहा, हमारी काउंटिंग इधर से हो जा रही 1 2 3 4, तो 2 पे क्या जुड़ गया, मेथिल, लिख दिया गया भाई 2 मेथिल। और कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन, Al जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर, ये एल्डिहाइड ग्रुप है सबसे इजीली। उसके बाद देखो इसमें क्या जोड़ा जा रहा, CH3 CH CH3 CH CHO। अब यहाँ देखो दूसरे पे क्या जोड़ा गया, CH3 जोड़ा गया, और दूसरे का मतलब यहाँ हम बीटा लिए हुए हैं, बीटा पे CH3 जोड़ा गया, अल्फा पे कुछ नहीं जोड़ा गया, यहाँ पे क्या जोड़ा गया, CHO। लिखा क्या जाएगा, बीटा मेथिल, जिस पे जोड़े हुए हो, ठीक है। बीटा पे मेथिल जोड़ा गया, और कितने कार्बन, 4 कार्बन, नाम क्या हो जाएगा इनका, ब्यूटाल्डिहाइड, ठीक। अब ब्यूटाल्डिहाइड का जो हम IUPAC नेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। इधर से काउंटिंग होगी जिधर से CHO जुड़ा हुआ, 1 2 3 4, 3 पे क्या जुड़ा हुआ, CH3, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथिल होगा। 3 पे क्या जुड़ गया, मेथिल, और कितने कार्बन, 4, नाम क्या हो गया भाई, ब्यूटेनॉल। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, और कोई डाउट, तो इतना कंप्लीट करो, फिर अगला प्रोसेस पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पूरे फॉर्म